अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पंजाब की सियासत जो है वो अब फैसला कुन मराहल में दाखिल हो रही है जहाँ तक इत्माद के वोट का ताल्लुक है। पीटीआई ने अपनी जो मेंबरान हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने बड़ी तफसीली एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें काफ लीग भी शामिल है। मैं अपने इस वीलॉग में आज आपको बताऊंगा कि अब अगले 10-12 दिनों में इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे, और ये जो इन्होंने पंजाब की हुकूमत को पीडीएम ने कब्ज़ा करने की कोशिश की गवर्नर के ज़रिए, ये क्यों किया उन्होंने, क्या इतनी इसकी वजह थी? क्या सिर्फ असम्बलियों को तोड़वाना से रोकना, डिज़ोल्व होने से रोकना मकसूद था या कोई और भी मंशा था? बड़ा इंटरेस्टिंग ये है सारा मामला, पूरा देखिएगा वीलॉग, आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नून लीग ने ये क्यों कहा, ये क्यों फ़ैसला किया, क्यों सोचा कि पंजाब की हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहिए, और इसके लिए आसिफ अली ज़रदारी की खिदमात नवाज़ शरीफ ने बतौर ख़ास हासिल की थी। नवाज़ शरीफ साहब के कहने पे ज़रदारी साहब लाहौर पहुँचे और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से परवेज़ इलाही को चलता करें और पीडीएम जो है वो कब्ज़ा करे। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी रिजर्वेशंस थी असम्बलियों को तोड़ने, परवेज़ इलाही की हुकूमत को हटाने के लिए। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो बड़े जमहूरियत पसंद हैं या वो ये समझते थे कि ये गैर इखलाकी काम है। उसकी वजह ये थी कि उनको फ़ोन आए थे, इम्पॉर्टेंट फ़ोन आए थे, जिसमें यह कहा गया था कि आपने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी। तो इसलिए वो आखिरी दम तक ये सोचते रहे और ये कोशिश करते रहे, ये मशवरा भी दिया उन्होंने कि असम्बलियों को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो और मरीम नवाज़ साहब चाह रही थी कि परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो जाए। और क्यों? इसलिए कि अगर परवेज़ इलाही की जगह पीडीएम का वज़ीर आला आता है तो फिर नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आने के लिए बहुत जल्दी अपना प्लान कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि वो जनवरी के मिड में वापस पहुंच जाएंगे, पंजाब हुकूमत हमारी अपनी होगी, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर लोगों को इकट्ठा करने के लिए और सरकारी वसाइल, तो एक अजीमुशान एक इस्तकबाल इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पंजाब में आपकी हुकूमत हो, पंजाब के सारे फंड्स, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सवाबदीद पर हो और फिर आप अपने वर्कर्स में, अपने एमपीएस को तहर्रुक पैदा करके हर शहर से जहाँ से भी लोग आ सकते हैं उनको लाया जाए। अब अगर हुकूमत की इमदाद हासिल नहीं है तो ये इतना महंगा अफेयर है कि फिर ये सोचा नवाज़ शरीफ साहब ने कि इसको मुकम्मल सियासी तौर पर वापसी के लिए और इमरान खान का जो इमेज है कि वो बड़े बड़े जलसे सिर्फ वही कर रहा है, उसको तोड़ने के लिए पंजाब हुकूमत पर कब्ज़ा करें, वसाइल सारे इस्तेमाल करें और एक बहुत बड़ा जलसा हम करें लाहौर में। आसिफ अली ज़रदारी ने यह पेशकश की है नवाज़ शरीफ को कि आप कराची में उतरें तो सिंध के सारे जो वसाइल हैं हम इस्तेमाल करके आपको वहाँ पर एक बड़ा इस्तकबाल आपका करवाएंगे। लेकिन ये अब नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी ये समझती है कि ताल्लुक़ उनका पंजाब से है, आए वो कराची में और इस्तकबाल उनका सिंध के लोग और पीपल्स पार्टी करे, तो ये इससे नवाज़ शरीफ की जो सियासी हैसियत है जो वो बहाल करना चाहते हैं उसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। ये चीज़ उल्टा नुकसानदेह होगी, क्योंकि इस्लामाबाद भी वो आ सकते हैं और लेकिन फिर पिंडी के लोग और जो दूसरे मुल्क का, एक तरफ केपी है, एक तरफ रावलपिंडी है, एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर हर तरफ यानी तीनों अतराफ गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, सपोर्ट इस वक्त ज़्यादा पीटीआई की है। इवन इस्लामाबाद में भी ये बल्दियाती इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये इस्लामाबाद का इलेक्शन भी हार जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ हुआ ये ना कोई असम्बली तोड़वाने से रुकवाने के लिए हुआ, ये बुनियादी तौर पर एक कब्ज़े की कोशिश थी पंजाब हुकूमत पर और मकसद इसका ये था कि नवाज़ शरीफ का रिवाइवल हो, एक बड़ा इस्तकबाल हुकूमती अखराजात पर हो और एडमिनिस्ट्रेशन साथ होगी तो फिर पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ भी, बाकी सियासी मफादात तो अलहदा। लेकिन जरदारी नाकाम हो गया।
और जो चौधरी शुजात के ज़िम्मे काम लगाया था, चौधरी शुजात भी नाकाम हो गया। इसमें बेहतर हिकमत अमली चौधरी मोनस इलाही की और चौधरी परवेज़ इलाही की थी। और दूसरा, इमरान खान ने एक नहायत ही बसीरत से उन्होंने सियासी फ़ैसले किए, और ये जो तासुर उनके बारे में था कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं और किसी की बात नहीं मानते, स्टेट्समैन नहीं है, ये जो नून लीग का प्रोपेगेंडा था, रिजेक्ट किया इसको उन्होंने। और परवेज़ इलाही के जो भी जज्बात थे उनका भी एहतराम किया, अपना बयानिया भी नहीं छोड़ा, और ये एक मैसेज दिया कि मैं एक स्टेट्समैन हूँ और मैं काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा अगले 4 दिनों में क्या स्ट्रेटजी है। एक बहुत अहम इजलास 28 दिसंबर को इमरान खान ने कौमी असम्बली के उनके जो मेंबर्स हैं जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए, उनको कहा है कि आप पहुँचें इस्लामाबाद, केपी हाउस में वो सब गैदर होंगे और वीडियो लिंक से इमरान खान उनसे खिताब करेंगे। उसके बाद ये सारे अरकान शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में जाएंगे कौमी असम्बली, और पार्लियामेंट में जाकर ये स्पीकर साहब से मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जनाब हमारा इस्तीफ़ा आप कबूल करें। अब स्पीकर साहब कहते हैं मैं अकेला अकेला मिलूंगा, लेकिन बहरहाल हो सकता है वहाँ पर जाके ये अकेले अकेले ही मिल लें, लेकिन 28 तारीख रखी है इमरान खान ने। आज बड़ा अहम उनका इजलास था, पूरी स्ट्रेटजी तय कर ली है। पंजाब में इत्तेमाद के वोट की भी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनके लिए 28 दिसंबर को केपी हाउस में सब मिलेंगे, और फिर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वो जाएंगे पार्लियामान, और वहाँ पर वो अपना जो इस्तीफ़ा है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे स्पीकर के सामने। गोया बिल्कुल अब फाइनल स्ट्रोक जो है वो इमरान खेलने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ पंजाब में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, लेकिन 11 जनवरी से पहले ये फैसला कर लिया गया कि परवेज़ इलाही साहब इत्तेमाद का वोट ले लेंगे सूबाई असम्बली से। और क्योंकि ऑर्डर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को बार करती हो कि आप असम्बली तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन क्योंकि अदालत के कहने पर परवेज़ इलाही साहब ने एक अंडरटेकिंग दी, और उससे पहले इमरान खान साहब से भी मशवरा किया गया था, उनको इत्तेमाद में लिया गया था, तो इस बात का इम्कान है कि 11 जनवरी से पहले सूबाई असम्बली नहीं टूटेगी। इत्तेमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब लेंगे। 185 जो अरकान हैं वो पीटीआई के इकट्ठे हैं, उनके पास हैं। 2 जो बंदे हैं उनके वो अगले 2-3 दिनों में आने वाले हैं, ये हो जाएंगे 187। एक खातून जो हैं वो क्योंकि उनके बच्चे की कीमो है वहाँ पर, लेकिन क्योंकि अभी 5-7 दिन बाकी हैं इत्तेमाद के वोट के लिए, तो इस बात का भी इम्कान है कि वो भी वोट डालने के लिए शायद आ जाएं। तो एक मुकम्मल जो स्ट्रेटजी है वो बन गई है। इस चीज़ को आगे लंबा नहीं खींचेंगे इमरान खान साहब, और परवेज़ इलाही साहब ऑन बोर्ड हैं। ये असम्बली जो है ये जनवरी में ये तहलील करने की पूरी प्लानिंग है, इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रेटजी है, और इत्तेमाद के वोट के बाद वो इसमें आगे बढ़ेंगे। तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑन बोर्ड हैं। बहरहाल मैं अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जैसे ही हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे।